सभी को मेरा जय सिया राम। आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण, जो कि हम हिंदी में ही पढ़ेंगे और इसकी शुरुआत बालकांड से हम करेंगे। इसको पढ़ने के पीछे एक ही मकसद है कि हम अपने ग्रंथों से कुछ सीख पाएँ, अपने जीवन में कुछ अच्छी बातों को हम उतार पाएँ। आइए शुरुआत करते हैं। श्री तुलसीदास कृत मंगलाचरणम। श्री तुलसीदास जी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण में स्तुति करते हैं। अक्षरों के अनेक प्रकार के अर्थों के समूह, नवरस, छंद, प्रबंध और सब प्रकार के मंगल कार्यों के अधिष्ठाता श्री सरस्वती और गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं श्रद्धा और विश्वास रूप शिव और पार्वती की वंदना करता हूँ कि जिसके बिना अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को सिद्धराज नहीं देख सकते हैं। ज्ञान में शिव स्वरूप विनाश रहित गुरु की मैं निरंतर वंदना करता हूँ, क्योंकि शिव का आश्रय लेकर वक्र चंद्र अर्थात द्वितीय का चंद्रमा भी संसार में पूजनीय है। सीता जी और राम जी के गुणों का जो पुण्य रूपी वन है, उसमें विहार करने वाले शुद्ध विज्ञान युक्त श्री वाल्मीकि जी और हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली संपूर्ण कलेशों की नाशक कल्याणदायिनी श्री राम जी की प्राण वल्लभा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसकी माया के वश यह संसार ब्रह्मादि देवता और सुरगण हैं, जिसके सत्य से यह मिथ्या जगत रज्जु में सर्प के भ्रम की तरह सत्यवत प्रतीत होता है, और इस संसार सागर से तरने के लिए जिसके चरण नौका रूप शोभित है, उस संपूर्ण कारण से परे राम नाम वाले परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इस वाल्मीकि रामायण नामक ग्रंथ में जो वर्णन किया है, उसका मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए भाषा में छंद, चौपाई आदि ललित निबंधों से युक्त इस ग्रंथ की रचना करता हूँ, जिसके स्मरण से सब मनोकामना पूरी हो जाती है। वही गुणों के स्वामी, बुद्धि के पुंज और शुभ गुण निधान गणेश जी मेरे ऊपर अनुग्रह कर ऐसी कृपा करो जिससे इस ग्रंथ की रचना रूपी कार्य सिद्धि मुझे मिल जाए। जिसकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, लूले दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, ऐसे कली कलश विनाशक भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। नील कमल के समान श्याम वर्ण नवीन लाल कमल के समान नेत्रधारी क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कुंद पुष्प के समान चंद्रवत उज्ज्वल देहधारी पार्वती के साथ रमण करता करुणा निधान कामदेव के शत्रु दीन हितकारी श्री शंकर जी मेरे ऊपर कृपा करें। अब मैं कृपा सिंधु अपने गुरु नर रूप हरि के पद कमलों की वंदना करता हूँ, जिसके वचन महामोह रूपी अंधकार के लिए सूर्य की किरणों के सदृश्य हैं। मैं अब अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे कमल कांति और सुगंधि में रस युक्त अरुणता लिए हुए होता है, वैसे ही चरण रज इच्छा संस्कार प्रीति और अनुराग सहित हैं। फिर वह रस संसार रूप सब रोगों का नाश करने के लिए संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। वही धूल शिवजी के शरीर के निर्मल विभूति के समान है, श्रेष्ठ मंगल तथा आनंदोत्पन्न करने वाली है, भक्तों के मन रूपी दर्पण का मैल हरने वाली है, और इसका तिलक सब गुणों को वशीभूत करने वाला है। श्री गुरु के चरणों के नख रूपी मणियों का स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि पैदा होती है। उसका प्रकाश मोह रूपी अंधकार को हरता है, परंतु यह प्रकाश जिसके बड़े भाग्य हैं उसी के हृदय में आता है।
इस प्रकार से हृदय के नेत्र खुल जाते हैं तथा भवरूपी रात्रि के दोष और दुख नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक जो इस खान में गुप्त या प्रकट है, सब दिखाई देने लगते हैं। जैसे चतुर साधक लोग नेत्रों में सिंधाजन लगाकर पर्वत, वन और पृथ्वी के अनेक विभागों में कौतुक देखते फिरते हैं, उसी तरह गुरु चरण रज को नेत्र में लगाने से वेद पुराणों में स्थित रामचरित दिखाई देने लगता है। गुरु की चरण रज नेत्र रोगों को नाश करने वाले निर्मल नयनामृत अंजन के समान हैं। उससे मैं भी ज्ञान रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार के बंधनों से छुड़ाने वाले रामचरित का वर्णन करता हूँ। मैं प्रथम ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो मोह रूपी संशयों को हरते हैं। फिर सब गुणी संजन पुरुषों के समाज को सप्रेम नमस्कार करता हूँ। सज्जनों का शुभ चरित्र कपास के तुल्य होता है। जैसे कपास का फल नीरस, उज्ज्वल और गुणमय है। कपास ओटने, काटने आदि के अनेक कष्ट सहकर औरों के तन को ढकती है, उसी प्रकार साधुजन स्वयं कष्ट सहकर औरों के दोष छिपाते हैं। इस तरह जिनने संसार में बड़ा यश पाया है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। संत समाज आनंद और मंगलमय है, जो सजीव प्रयाग के सदृश है। जहाँ संत समाज में राम की भक्ति ही गंगा है और ब्रह्म ज्ञान का प्रचार सरस्वती है। कलिक कलुष विनाशनी, विधि निषेध में कर्मकांड की कथा सूर्यनंदनी यमुना ने कहा है। जहाँ विष्णु और शिव की कथा रूप वेणी सुशोभित है, जिसके सुनने से सब प्रकार के आनंद मंगल होते हैं। यहाँ अपने धर्म में अचल विश्वास ही अक्षयवट है। ऐसा प्रयाग रूप शुभ कर्म करता संत समाज सबको सब जगह सदा सुलभ है। इसका आदर पूर्वक सेवन सब कलेशों को मिटा देता है और यह संत समाज रूप अवर्णीय और अलौकिक कलेशों को मिटा देता है। और यह संत समाज रूप अलौकिक प्रयागराज तत्काल फल देता है। इसका यह प्रभाव प्रकट है। यह सुन और समझ जो मनुष्य इस संत समाज रूपी प्रयाग में अति प्रसन्न मन से गोते लगाते हैं, वे इसी देह में चारों फलों को पाते हैं। संत समाज का फल तत्काल देख लो। इसमें कौवा, कोयल, बगुला भी हंस बन जाते हैं। यह सुन कोई आश्चर्य न करे, सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य मुनि ने अपनी अपनी होनी अपने अपने मुख से कही है। संसार के सभी स्थावर जंगम, जलचर, थलचर और नभचर जीव हैं। उनमें से जिसने जैसा यत्न किया है, वैसी ही बुद्धि, कीर्ति, सुगति, विभूति पाई है। वह सत्संगति का प्रभाव जानो। लोक और वेद में कोई अन्य उपाय नहीं है। अर्थात वे पहले क्या थे और फिर भगवत प्रसाद से क्या हो गए। बिना सत्संग के ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना सत्संग मिलना सुगम नहीं है। सत्संग ही सर्व प्रकार के आनंद मंगल रूपी वृक्ष की जड़ है। वही सत्संग की सिद्धि ही फल है, इसका साधन फूल है। सत्संग से शठ मनुष्य ऐसे सुधर जाते हैं जैसे पारस के लगने से लोहा। देववश सुजन कुसंग में फंस जाते हैं तो भी वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। जैसे विषैले सर्प के संग से मणि अपना गुण नहीं त्यागती। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, वाल्मीकि, बृहस्पति और सरस्वती भी सत्संग की महिमा कहने में सकुचाते हैं। उसको मैं ऐसे वर्णन नहीं कर सकता हूँ जैसे कुंजड़ा मणियों के गुण नहीं कह सकता। मैं संत जनों को नमस्कार करता हूँ जिनके न हित है न अनहित है। जैसे हाथ में रखा हुआ सुगंधित फूल दोनों हाथों को समान सुगंधित करता है। राग द्वेष से रहित ही जगत हितकारी संत महात्माओं, आपका स्वभाव स्नेह रखने वाला है। यह जानकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ बालक की विनती
सुन कृपा करके मुझे राम चरण में भक्ति दीजिए। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। सभी को जय सिया राम।